यत केवलम कर्ण निरपेक्षम अमृतत्व साधनम। पंचम ब्राह्मण आरंभ करने जा रहे हैं तो संबंध देखा है, संगति पूर्वोत्तर ब्राह्मणों का बीच में क्या संबंध है उसके लिए आरंभ कर रहे हैं। यत केवलम कर्ण निरपेक्षम अमृतत्व साधन तद वक्तव्य मैत्री ब्राह्मण मार्गधम। जो केवल है कर्म निरपेक्ष अमृतत्व का साधन तथा ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या का भी अंगभूत संन्यास सहित कथन करने के लिए यह मैत्री ही ब्राह्मण आरंभ हुआ था। तच्च आत्मज्ञानम सर्वसन्यासांग विशिष्टम। क्या है वो जो अमृत साधन है? तद वक्तव्य, वो कहना चाहिए, इसलिए आरंभ हुआ तो वह मैत्री ब्राह्मण। तो वह साधन क्या है? तो कहते तच्च आत्मज्ञान, व आत्मज्ञान केवल आत्मज्ञान नहीं, सर्वसन्यासांग विशिष्टम, सर्वसन्यास रूपी अंग से विशिष्ट जो आत्मज्ञान है वही अमृतत्व का साधन। बात जब कहना चाहिए तो वह कह दिया गया। आत्मनिच विज्ञात सर्वमिद विज्ञातम भवति। और आत्मा का जान लेने पर यह समस्त तत्व को उसमें परिकल्पित अधिष्ठान को जानने से अधिष्ठान में अधिष्ठित कल्पित होकर के जो विद्यमान सकल पदार्थों का स्वतः ज्ञान हो जाता है। आत्मा च प्रिय सर्वस्मात्, और आत्मा ही सभी से सबसे अत्यंत प्रिय तत्व है। यह बात सिद्ध कर दिया गया है। जो पूर्व में बीता है सारी बातें कह रहे केवल। तस्माद आत्मा द्रष्टव्य, इसलिए ही आत्मा द्रष्टव्य है। सच श्रोतव्य मंत्र दर्शन प्रकार उक्ता, और वही आत्मा का विषय में सुनना चाहिए, तर्कता मनन करनी चाहिए और निध्यासन करनी चाहिए। यह बात दर्शन करने की, अनुभूति करने की विभिन्न पद्धतियों को, प्रकारों को, साधनों को वर्णन कर दिया गया। तत्र श्रोतव्य से क्या है? आचार्य आगमाभ्याम श्रोतव्य, आचार्य का मुख से और आगमों के बल पर उसके बारे में श्रवण करनी चाहिए। बिना आगम का श्रवण केवल आचार्य मुख से करने से कोई फायदा नहीं। ये जो अंग्रेजी में वगैरह में, हिंदी वगैरह भाषण देते हैं वेदांतों की, यदि उसमें इस श्रुति मंत्र को बोल करके उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है फिर वह श्रवण भी निरर्थक है। श्रुति बोलनी पड़ेगी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, श्रुति पढ़ते हैं, फिर भाष्य पढ़ते हैं। भाष्य ना भी पढ़ो लेकिन श्रुति पढ़ो, फिर उसके अर्थ की व्याख्या करो। ऐसे बिना केवल वेदांत सुन दिया और हम ब्रह्मा सुनने से कोई फायदा नहीं। इसे आचार्य नहीं कह दिया, आचार्य आगमाभ्याम, आचार्य मुख से आगम प्रदान होकर के श्रवण करना है आत्मा के विषय में, तभी वह श्रोतव्य हो जाता है, श्रवण हो गया। उसके बाद मंतव्य तर्कता, श्रुतियुक्त और श्रुति अनुकूल तर्कों के द्वारा मनन करना। श्रुति ने ही अनेकों तर्कों का कथन कर दिया है। श्रुति तर्कों से ही आगम तत्वों का चिंतन, जो आत्म तत्व का चिंतन सुदृढ़ किया जा सकता है, और श्रुति अनुकूल अन्य तर्कों के द्वारा भी आप उसको समर्थन कर सकते हैं। तत्र च तर्क उक्ता, और इस विषय में जो तर्क था वह भी कह दिया गया है। क्या कहा है तर्क? एक दो तो सैंपल दिखाओ। नहीं कहते ऐसा है, आत्मैवैदं सर्वम इति प्रतिज्ञातस्य हेतुवचनम आत्मिक सामान्यत्वम, आत्मिक उद्भवत्वम, आत्मिक प्रलयत्वम च, यही तर्क। आत्मा से सब उत्पन्न हुआ भी दिखा दिया, आत्मा से सबकी स्थिति हुई है, आत्मा में सबका लय होता है। ये बात जो दृष्टांतों से समझा दिया गया है वही तर्क, वही हेतु वचन है, समझो। तत्र हेतु सिद्ध इत्याशंकित है। अब यहाँ पर ये जो अगला ब्राह्मण जो आरंभ हुआ, पंचम ब्राह्मण जो आरंभ हो रहा है वो इसी कारण से आरंभ हुआ। उस हेतु में व्यक्ति असिद्धि दोष की आशंका करता है। यह ब्राह्मण कौन है? मधु ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध है। मैत्री ब्राह्मण ने दिया गया जो तर्क है, जो हेतु है, तज्जलान, तज्ज तल्ला तदन, इसमें असिद्धि दोष की आशंका है। उस आशंका को दूर करने के लिए आत्मिक सामान्य प्रलयाख्या आशंका निवृत्त्यर्थम, ये तो ऐसे देखो नहीं तो आत्मिक सामान्य उद्भव, आत्मिक सामान्य प्रलय और आत्मिक सामान्य स्थिति, इसके जो बारे में जो आशंका है तद आशंका निवृत्त्यर्थम एतद् ब्राह्मणम् आरभ्यते। पहला पक्ष संगति का है, इसको और समझा रहे।
यस्मात् परस्पर उपकारी उपकारक भूतम जगत सर्वम पृथ्वी आदि। क्यों आशंका है? आशंका कैसी हो गई? कहने से नहीं होता ना, असिद्धि है कहा दो तो थोड़े जरा असिद्धि सिद्ध करो। असिद्धि है ये भी असिद्ध करनी पड़ेगी। उसकी सिद्ध किया नाम कहने मां से मानते नहीं वस्तु नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि ही लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही नियम है। इसलिए असिद्धि दिखाइए आप। सिद्धि दिखाओ, सुनोगे। यस्मात् परस्पर उपकार उपकारक भूतम जगत सर्वम पृथ्वी आदि। देखिए सारा जगत जो कुछ भी हम देख रहे हैं यहाँ परस्पर उपकारी उपकारक भाव है, कोई स्वतंत्र नहीं। संसार में कोई तत्व स्वतंत्र नहीं है। उपकारी उपकारक भाव के बिना कुछ नहीं चलता। ये शरीर है इसीलिए हाथ ये उपकार करता है तब शरीर जिंदा रहता है। ये हाथ उपकार ना करते जिंदा कैसे रहेगा? यही तो खाता है ना, मार टाल देता है। ये इसको उपकार कर दिया, वो अन्न भी हमको उपकार करे, स्वभिन्न विद्यमान है। इससे हर चीज आप देखेंगे, कोई भी व्यवहार आप ले लीजिएगा बिना दो का बीच परस्पर संबंध का व्यवहार होता ही नहीं है। और उन दोनों का परस्पर उपकारी उपकारक भाव है, नहीं तो शत्रुभाव हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। इसलिए उपकारी उपकारक भाव को लेकर के सारा जगत की व्यवस्था चल रही है। यच्च लोके परस्पर उपकारी उपकारक भूतम तत् एक कारण पूर्वक, जो लोक में परस्पर उपकारी उपकारक भाव से युक्त है वह निश्चित रूपेण एक कारण पूर्वक ही होता है। एक सामान्यात्मकम एक प्रलयंच दृष्टम। एक कारण जन्य है, एक सामान्य स्थिति है, एक प्रलय को प्राप्त होता है, यही देखने को मिलता है। तस्मात् इदम भी पृथ्वी आदि लक्षणम जगत परस्पर उपकारी उपकारक। इसलिए यह पृथ्वी आदि रूपा जो जगत है वह परस्पर उपकारी उपकारक भाव वाला होने से वह भी तथाभूतम भवितुमर्हति। अर्थात एक का पूर्वकम एक सामान्यात्मकम एक प्रलयंच भवितुमर्हति। ऐसी अर्थस्मिन् ब्राह्मण प्रकाश है। यही तत्व को इस ब्राह्मण प्रकाशित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि असिद्धि की आशंका क्यों आ रही है? कारण यह है अन्य दर्शनकारों ने प्रधान आदि से ही उत्पत्ति स्थिति और लय मानते हैं। कोई मूल प्रकृति मानता है, कोई परमाणु मान रहा है, कोई कुछ कुछ मानता है। उन वादों को निराश करते हुए विवर्तवाद को सिद्ध करते हुए ब्रह्म ही एकमात्र उसका उत्पत्ति स्थिति और लय का स्थान है, ये कैसे सिद्ध करोगे? उसकी सिद्धि के लिए ही यह मधु ब्राह्मण आरंभ हुआ। आशंका का आधार परस्पर कार्य कारण भाव, परस्पर उपकारी उपकारक भाव के आधार पर वो लोग क्या करते हैं? एक कारण वाला है, एक स्थिति वाला है, एक लय वाला है, और वह एक कौन है? मूल है, मूल प्रकृति, प्रधान है, परमाणु है, इत्यादि बोलते हैं या नहीं? उन मतों को खंडन करके एक कारणकत्व, एक स्थितिकत्व और एक प्रलयकत्व का हुआ एक तत्व क्या है? ब्रह्म है। इसे करना है एक सामान्य बन गया नियम। परस्पर उपकार के उपकारक भाव वाले जो भी तत्व होंगे उनका कारण एक होता है। जो कारण होता है वही उसकी स्थिति का भी हेतु बन जाता है, वही वलय का स्थान भी बनता है। और वह एक वस्तु कौन है? जहां से उत्पन्न हुआ, जहां की स्थिति है, जहां पर वलय हो रहा है, वह वस्तु अन्य मतों में प्रधान आदि होने के नाते आप कहे तो असिद्ध है, जीव ब्रह्म एकत्व सिद्ध नहीं हो सकता। अतएव शंका आरंभ निवारण करने के लिए एक ब्राह्मण ही आरंभ हुआ जिसका नाम मधु ब्राह्मण है। यह पहला पक्ष है अवतरणी का। और दूसरी पक्ष अथवा आत्मैव इदं सर्वम् इति प्रतिज्ञातस्य आत्मोत्पत्ति लयत्वं हेतुमुक्त्वा पुनर्आगम प्रधान। पूर्व को तर्क प्रधान मान लो, युक्ति प्रधान है, और अब ये मधु ब्राह्मण आगम प्रधान। मधु ब्राह्मण प्रतिज्ञा से निगमन क्रियते। ये निगमन पर वाक्य सब्जेक्ट। तर्क में निगमन होता है ना, न्याय को पंचावाक्यम न्याय, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन है। और आपको जो पूर्व ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा हेतु उपनय और प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय इतना हो गया है, एक निगमन नहीं हुआ। वो निगमन को अब यहाँ इस ब्राह्मण में कर प्रतिज्ञा हुई आत्मविदम सर्वम, प्रतिज्ञा हुई। इति प्रतिज्ञा तस्य ऐकात्म्यस्य
आत्मत्व लिए तुम हेतु मुक्त, उसमें उस प्रतिज्ञा के पीछे हेतु क्या है? आत्मिक उत्पत्ति, आत्मिक स्थिति, आत्मिक लयत्वम, ये हेतु है। इस हेतु को पूर्व ब्राह्मण में, मैत्रेय ब्राह्मण में सम्यक प्रकार से प्रतिपादन कर दिया गया। और अब पुनः उसी को आगम प्रदान मधु ब्राह्मण, आगम प्रदान मधु ब्राह्मण के द्वारा प्रतिज्ञात प्रतिज्ञात अर्थ का ही निगमनम क्रियते। पुनः कथन, निगमन ने उसी को पुनः सुदृढ़ कर देना कथन करके। परत्वनिमान प्रतिज्ञा वाक्य, निगमन वाक्य भी परत्वनिमान ही है ना। पर्वतवनिमान धूमान, यो धूमान सवनिमान यथा मानसम वन्य व्यापी धूमान पर्वत, युग नहीं है। पर्वतवनिमान निगमन पंचम में है ना, तर्कसंग्रह पढ़े हो, सुने हो ना कभी, तर्कसंग्रह स्पष्ट आया हुआ है। पर्वतवनिमान है ये प्रतिज्ञा वाक्य, धूमान ये हेतु वाक्य है, और जो है उदाहरण वाक्य है यो यो धूमान सवनिमान यथा मानसम, ये उदाहरण वाक्य कहते हैं। और उपनय वाक्य क्या है? वन्य व्यापी धूमान पर्वत, जिसको परामर्श करके पूर्व में कहा जाता है, उसी को उपनय वाक्य और पंचावय वाक्यों के अंतर्गत कहा गया है। और निगमन वाक्यों में पर्वतनिमान जो प्रतिज्ञात का पुनर्कथन करना दृढ़ता निश्चय के साथ, उसका नाम प्रतिज्ञा जो है निगमन होता है। तदत यहाँ पर भी आप आत्मयुधम सर्वम इस निगमन को, प्रतिज्ञा को दोबारा सिद्ध करने जा रहे हैं। तथा ऐसा करने की जरूरत क्या, तर्क से सिद्ध तो हो ही गया। कहते नहीं भाई, नैयायिकों ने कहा है क्या? नैयायिक रुक्तम, नैयायिक कौन? गौतम महर्षि जी ने अपने सूत्र में लिखा है हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञा पुनर्वचन निगमनम इति। हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम, ये उन्होंने अपने गौतमीय सूत्रों में, गौतमीय न्याय सूत्र नंबर दिया है 1139। उन्होंने हेतु का संबंध का प्रतिपादन कर हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञाया पुनर्वचन, प्रतिज्ञा को किया गया, उसके लिए आवश्यक हेतु कथन की गई, हेतु को सिद्ध कर दिया व्याप्ति से, और उस व्याप्ति को घटा करके जो है पक्ष स्थल में जो है उपनय को बता दिया। इतना कार्य करने के बाद में उसी प्रतिज्ञा को पुनर्वचन करने का नाम निगमन है। ये सूत्र है हेत्वपदेशा प्रतिज्ञा पुनर्वचनम निगमनम। अच्छा, नीचे दिया हुआ पूरा सूत्र को हेत्वपदेशा हेतु संबंधा प्रतिज्ञा, हमारे प्रतिज्ञातार्थ से पुनः कथनम अक्षरार्थ। उपदेश क्या होता है? हेतुपदेश हेतु संबंध, हेतु हो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म से कथना, आ गया ना, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, ये कथन करना जरूरी है। कथन करने के बाद प्रतिज्ञातार्थ से साध्य विशिष्ट पक्ष से, प्रतिज्ञातार्थ क्या होता है? साध्य विशिष्ट पक्ष, उसका पुनः प्रदर्शनम इत्यादि, उसका पुनः प्रदर्शन करने का नाम निगमन है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म कथन पूर्वक साध्य विशिष्ट पक्ष प्रदर्शको न्यायावयवो निगमनमिति, माने उपनय के माध्यम से परामर्श को दर्शा करके तद्वारा प्रतिज्ञा के दोबारा निश्चय पूर्वक कथन करने का नाम निगमन होता है। ये हो गया दो पक्ष, या तो इसको निगमन परक मान लो, या तो हेतु सिद्धि दोष का निवारण परक मान लो, दो में एक है। ये मुख्य सिद्धांत का दोनों पक्ष बता रही। लेकिन दूसरे लोगों का कहने की नहीं, ऐसा नहीं। भर्तृ प्रपंच महाराज आगे वो कहते हैं अन्य ही व्याख्यातम, अन्य लोग ऐसा व्याख्यान करते हैं भर्तृ प्रपंच में। क्या कहते हैं? आदुंदुभि दृष्टांता श्रोतव्या, दुंदुभे का दृष्टांत जहां शुरू हुई है वहां तक पूरी की पूरी मैत्रेय ब्राह्मण में शुरू से लेकर के दुंदुभि दृष्टांत तक श्रोतव्य का कथन हो गया। फिर आगम वचनम प्रांग मधु ब्राह्मणात् मंतव्य, फिर मधु ब्राह्मण से पूर्व तक जो कुछ भी अभी आपने पढ़ा है, शेष मैत्रेय ब्राह्मण को दो भाग कर दिया। एक तरह से मैत्रेय ब्राह्मण को दो भाग कर दिया, आदुंदुभि दृष्टांत श्रवण, फिर उसके बाद का मणन, अरे मधु ब्राह्मण ये निधिध्यास। इस तरह से भर्तृ प्रपंचकार घटाना चाहते। उपपत्ति प्रदर्शन मधु ब्राह्मण तो निधिध्यास विदुरुच्यते, और उपपत्तियों का प्रदर्शन के द्वारा करने वाला इस मधु ब्राह्मण के द्वारा निधिध्यासन का विधि कर दी गई है, ऐसा उनका कहना है। सर्वथा पितु यागमेन अवधारितम तर्कतस्तदैव मंतव्य,
चाहे वो पक्ष को हम इतना खंडन करने के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बाद में खंडन भी कर देंगे भर्तृप्रपंच को, लेकिन जैसा भी इतना तो मान लिया प्रतिज्ञा का ही पुनर्निर्णय हो रहा है, निगमन हो रहा है उपपत्तियों के द्वारा। आगम की तरफ कथित कहीं निर्णय ना, क्योंकि उसने कहा आदि विश्वास श्रवण होने के बाद में आगम शुरू हुई, उसको आगम मान रहा है वो, और वो आगम के मनन रूपा है ये कह दिया। अब आगम जो मनन रूपा था उसी का निर्णय करने के लिए तर्क प्रदान कर दिया, उपपत्ति प्रदर्शन। अर्थात क्या है, आगम में जो प्रतिज्ञा की गई थी उसी को युक्ति के द्वारा निगमन किया जा रहा है, अतः निगमन तो उसके भी पक्ष में सिद्ध हो गया। इसलिए भाषकर सर्वथा इन तीनों पक्षों में से तीनों ही बात तो एकमात्र बात तो बिल्कुल पक्की है, क्या, यथा आगमन अवधारितम, जिस प्रकार से आगम से निश्चय किया गया है, तर्कतः तथैव मंतव्यम, तर्क से उसी प्रकार मनन करना चाहिए, यही बात कहना इष्ट है। यथा तर्कतो मतस्य तर्कागमाभ्याम निश्चितस्य तथैव नित्यासनं कृति पृथक नित्यासन विधि अनर्थक। अब खंडन कर दिया, लेकिन जब ये स्वीकार आप कर रहे हो, जो जिस प्रकार से आगम कहा है उसी को उसी प्रकार से तर्क से सुदृढ़ मात्र करना है, तो नित्यासन को अलग क्यों विधि कर रहे हो? ये तो अनुवाद हुआ ना, एक तरह से अनुवाद कर रहे हो आगम को, जो अनुवाद होता है विधि नहीं हो सकती वो। अतः वो जो भर्तृप्रपंच इसको नित्यासन विधि परक ले रहा है वो गलत। बाकी बात ठीक है, उतना बात तो ठीक है, आगम का निर्णय करने इसको निगमन मान रहे हो, तर्कता में इसको निगमन करना हो, यहां तक की बात तो ठीक है, लेकिन उसको नित्यासन विधि मानोगे वो गलत। इसलिए पूर्व वाक्य में उत्तरांश को स्वीकृति दिया सर्वथा कहकर, सब प्रकार से भी, सर्वथा ने सब प्रकार, तीन प्रकार आए ना यहाँ, प्रथम द्वितीय तीसरे पक्ष, तीनों प्रकार से भी आगम के निर्धारित उत्तर से निर्णय दे रहे हो, ये बात तो हम मान ले रहे हैं। लेकिन यथा तर्क तो मतस्य तर्कागमाभ्याम निषिधस्य, तर्क से मनन किया हुआ अर्थात तर्क और आगम से जो निश्चय किया हुआ तत्व होता है उसी को निध्यासन किया जाता है। निध्यासन में अलग विधि कहाँ है, जो तर्क विधि और मनन विधि, दो ही विधि हमें चाहिए। श्रवण किया आगम प्राप्त हो गई, तर्क किया मनन हो गया, अब तर्कित और मंथित उन वस्तुओं को लेकर के हमें केवल निध्यासन करना है, और उस निध्यासन में कोई पृथक विषय ही नहीं है। जो श्रुत और तर्कित है उसी का तो अब केवल एकाकार धारा चलाएंगे आप, प्रत्येकता में ध्यान करना है, वह निध्यासन है। इसे निध्यासन का कोई पृथक विषय ही नहीं है, इसको पृथक विधि क्यों? उसके लिए विधि की जरूरत नहीं है। अतिरिक्त कोई विषय होता तो विधि करनी पड़ेगी, उसका विधि तब माना जाएगा जब उसके द्वारा प्रापणीय ग्रहणीय कुछ प्रमेयभूत वस्तु कोई अलग हो, तो विधि करते हम। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है, विधि के लिए कोई विधि की जरूरत है ना। अनुवाद्य पदार्थ को लेकर विधि नहीं हो सकता, क्योंकि सभी शास्त्रों में सिद्धांत है व्याकरण से लेकर के, इसे परिभाषाओं को व्याकरण ने क्या कहा, परिभाषाणाम विधवेव उपतिष्ठन्ते नानुवाद। जितनी परिभाषाएं हैं विधि में ही उपस्थित होती है, अनुवाद में उपस्थित नहीं हो सकती। ये सुदृढ़ सिद्धांत है महाभाष्य का, और उसको सभी लोग मानते हैं। विधेय का लेकर के ही हमें विधि करनी है, अनुवाद को लेकर के विधि हम नहीं मानते। इसीलिए अग्निहोत्रम ज्योति ये विधि है, ददना ज्योति विधि नहीं है। वो तो केवल अग्निहोत्रम ज्योति का जो ज्योति के द्वारा विहित विधि है उसी को अनुवाद कर रही ज्योति, अनुवाद करके फिर दधि क्या है, जो अपूर्व है ना वस्तु, कहते वो अंग है। इसे हम क्या कहेंगे, अनुवाद किया होम को अनुवाद करके दधि रूपी अंग मात्र का विधान होता है। इसलिए विधेय रूप होम नाम का वस्तु पृथक नहीं है। अतएव ददना ज्योति में जो ज्योति है वो अनुवाद मात्र ही है, अपूर्व विधि नहीं है। क्या है ना, अर्थ संग्रह में विचार हो चुका है इस विषय में। इसलिए अभ्यासात वहां कहा था कि होम का जो अंतर कर्म का भेद की सिद्धि जो किया है, अभ्यासात भी है वहां हेतु है कि नहीं। शब्द भेदात भी है, यजति ज्योति ददाति, शब्द भेदात भी कर्म भेद हो जाता है, लेकिन ज्योति ज्योति से भी भेद हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है। यही सिद्ध किया था।
कि अंग विधायक विधियों में, अंग को विधान करने वाले विधियों में अपूर्व विधि नहीं मानी जाती, कर्म विधि नहीं मानी जाती। इसलिए कहा दिया उत्पत्ति मात्र स्वरूपावबोधक विधि उत्पत्ति विधि, कर्म स्वरूप मात्रावबोधक विधि उत्पत्ति विधि है कि नहीं। कर्म स्वरूप मात्र को बोध करने वाली विधि का नाम उत्पत्ति विधि है। अंगांगी भाव संबंध बोधक विधि विनियोग विधि ही कहा है कि नहीं। फलस्वाम्य संबंधावबोधक विधि अधिकार विधि है। प्रयोग प्राश भाव अर्थात क्या, अंगानाम पौर्वापर्यावबोधक विधि ही प्रयोग विधि ही। ये 4 प्रकार के विधियों का विचार वहां इसलिए दिया गया था। उसमें से अपूर्व विधि कौन है? एक है उत्पत्ति विधि। बाकी तीनों प्रकार की विधियां उस अपूर्व विधि का ही अनुवाद करके कहीं अंगांग संबंध का बोध कराता है, फलस्वाम्य संबंध का बोध कराता है, या पौर्वापर संबंध मात्र का बोधक होता है। अतएव उन विधियों में हम अनुवाद मानते हैं, अपूर्व विधि एक ही में मानते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको मानना पड़ेगा। श्रवण का विषय होता है और मनन का विषय अलग होता है। शुद्ध पदार्थ को तर्क एक अलग विषय लाए। श्रवण में आगम प्रदान है, मनन में तर्क प्रदान है। अतः मनन का विषय क्या है? तर्क है। आगम का विषय, आपका श्रवण का विषय आगम है। इन दोनों को विधि करना जरूरी होता है कि दोनों का विषय अलग है। लेकिन निधिध्यासन को विधि की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां केवल उन दोनों का अनुवाद करते हुए केवल उसकी निरंतर धारा प्रचालित करने मात्र से अर्थ क्या हुआ, उन दोनों विषयों का ध्यान रूपी विधि हम कर रहे हैं। ध्यान रूपी क्रिया का विधि, वह विधि स्वतंत्र नहीं हो सकता। यथा अंगांग भाव संबंध बोध करा दिए के लिए विधि बनी गई, वह विधि अनुवाद रूपा है, अपूर्व नहीं। तदत यहाँ पर भी निध्यासन अपूर्व विधि नहीं हो सकता, किंतु वह प्राप्त श्रोत मंत्र विधियों का अनुवाद करते हुए उसे प्रत्येकता रूपी एक अंग विशेष मात्र का, सर्वविशेष मात्र का विधान करता है। इसीलिए भाष्यकार कहते हैं यहाँ पर यथा तर्कतो मतस्य तर्कागमाभ्याम निश्चितस्य। तर्कतो मत से मतलब केवल तर्क से मनन किया हुआ नहीं है, किंतु तर्क आगमाभ्याम निश्चितस्य। तर्क और आगम इन दोनों से निश्चित जो पदार्थ था उसका तथैव निध्यासन, कोई अंतर नहीं। अपूर्व विधिकार उसको वैसे का वैसे ग्रहण करके निरंतर उसका चिंतन करना है। इति पृथक निध्यासन विधि ही अनर्थक एवं, इसलिए पृथक निध्यासन का विधि करना व्यर्थ ही है। तस्मात् पृथक प्रकरण विभाग अनर्थक, इसलिए इस मधु ब्राह्मण को एक पृथक प्रकरण माना दिया उसने, निध्यासन प्रकरण। आदुंदुभी श्रवण प्रकरण, पूरा शेष मैत्री ब्राह्मण मनन प्रकरण, और इस मधु ब्राह्मण को निध्यासन प्रकरण करके पृथक प्रकरण बनाना उचित नहीं है। इति अस्मद अभिप्राय, यह हमारा अभिप्राय है। श्रवण निध्यासनानाम प्रति इति, श्रवण मंडित निध्यासनों को अलग अलग 3 प्रकरणों में बांट देना उचित नहीं होता है। एक ही चीज है आत्म और द्रष्टव्य, आत्मदर्शन नामक एक प्रकरण है। बस आत्मदर्शन रूपी एक प्रकरण में श्रवण रूपा एक अंग है, मनन रूपा दूसरा अंग है, निध्यासन तीसरा अंग है। ये श्रवण और निध्यासन तीनों अंग के समान है दर्शन रूपी की विधि का। इसलिए इसको 3 प्रकरणों में पृथक बांट देना अनुचित है। श्रवणादि विधेत्य विधेत्य यावत सर्वथापि, भाष्य टीका में देखिए आनंदगिरी में सर्वथा क्या कैसे लिख रहे हैं, श्रवणादि विधेत्व अविधेत्व यावत, चाहे उसको विधेय मानो चाहे अविधेय मानो। ज्ञान स्वरूप पक्ष है तो अविधेयत्व, क्रिया स्वरूप पक्ष में श्रवण को क्रिया रूप मानोगे फिर तो विधेय हो जाएगा, और श्रवण को ज्ञान रूप मानोगे वो अविधेय हो जाएगा। इसलिए श्रवण को विधेय कोटि में रखिए चाहे अविधेय कोटि में रखिएगा तो सर्वथापि यथा आगम्य अवधारितम तर्क इत्यादि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम श्रवणे प्रवृत्तस्य तत्पौष्कल्य सती अर्थलब्धम मननम न विधि अपेक्षते। वाक्य में मनन की भी विधि करने की जरूरत नहीं, श्रवण की भी विधि करने की जरूरत नहीं। श्रवण मन निध्यासन तीनों मुख्य पक्ष में इसलिए ले गए आपको, अंत में क्या लिया, श्रवण मन तीनों ये अंग है, दर्शन ही मुख्य विधि है। इसलिए श्रवण को भी विधेय कोटि में मानना ठीक नहीं, और उसको अविधेय कोटि में मानना भी ठीक। विधेय और विधेय किसी पक्ष को भी लीजिएगा, अविधेय कोटि में रखोगे क्रिया परक माननी पड़ेगी। एक क्रिया के संपादन कर दूसरी क्रिया की जैसे हो जाता है, जैसे हवन रूपी क्रिया का संपादन करने के लिए प्रोक्षण रूपी दूसरी क्रिया आप करते हो,
लेकिन वह पूर्वोक्षर रूपी क्रिया का अपूर्व विधि नहीं मानते, अंग विधि मानते था। तथा यहाँ पर भी दर्शन रूपी विधि के लिए श्रवण रूपी क्रियात्मक विधि मानोगे आप, तब भी वह अंग विधि रहेगा। अतएव विधेय मानोगे क्रिया रूपत्व न, तब भी वह अंग ही है। ज्ञान रूपत्व न श्रवण के द्वारा बोध्यमान तत्व को ज्ञान रूपत्व में लोगे, श्रवण शब्द से श्रवणेन्द्रिय जन्य ज्ञान को लोगे, फिर वह ज्ञान तो अविधेय होता है, क्रिया ही विधेय होती है, ज्ञान अविधेय होता है। अविधेय पक्ष में भी वह किसका अंग बनेगा? श्रवण, तब भी दर्शन का अंग होगा। इसलिए विधेय मानो चाहे अविधेय मानो, अर्थात क्रिया रूप मानो श्रवण, ज्ञान रूप मानो श्रवण को, फिर भी वह अंग ही रहेगा। उसको पृथक प्रकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथक प्रकरण तब मानी जाती है ना जब अलग अलग विधियां हो। जैसे दर्शनाश प्रकरण है, वहां पर है ज्योतिषोम प्रकरण है, सोम्या का प्रकरण है, अमुक प्रकरण है। क्यों? वो एक दूसरे से असंबद्ध भिन्न भिन्न है। जब एक दूसरे अत्यंत असंबद्ध होंगे तो उनको अलग अलग प्रकरण बनाना पड़ता है। जब एक ही विधि का, एक ही विधेय का अंगभूत सकल वस्तु होंगे तो वह समस्त मिलकर एक ही प्रकरण होगा, भिन्न भिन्न प्रकरण नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है एक महाप्रकरण है, एक अवान्तर प्रकरण हो सकता है, और वह अवान्तर प्रकरण महाप्रकरण का अंगभूत होता है, पृथक नहीं होता। उस प्रकार से यहाँ पर महाप्रकरण आत्मा वाला द्रष्टव्य और अवान्तर प्रकरण श्रवण मंडी ध्यान लोगे, कोई आपत्ति नहीं है। इसी बात को ध्यान रखकर दिखा रहे हैं यहाँ पर। तत्पौष्कल्य सती, वह श्रवण में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति के लिए श्रवण इतनी सुनते 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 इतना हो जाता है, इतना सुन लिया, उसका अर्थ दृढ़ हो गया कि पहले बार जो सुनता है सुनने मात्र से सम्यक गर्ता अवगमन नहीं हो सकता। कोई माइकल लाल ऐसा नहीं जो सब एक ही बार में हो जाए। अर्जुन तक को भी दोबारा भ्रम इसलिए हुआ क्योंकि एक बार श्रवण किया, श्रवण करने उसका मनन सम्यक नहीं हो पाया, अतः दोबारा अनुगीता का पाठ पढ़ानी पड़ी, तब जाके पक्का होता है। और श्वेत ऋतु को 9 बार तमसी कहना पड़ा, तो आज कलयुग में पुरुषों के तो कहना ही क्या, कितने बार आपको भाष्य बारंबार स्वाध्याय करनी पड़ी, श्रवण करनी पड़ी, ठिकाना नहीं। इसलिए हमने भी सोचा कहाँ तक मैं सुनाते रहूं आपको बारंबार, इसलिए सीडी बना दिया ताकि जब आप उसको लेकर सुनते रहिए, झंझट खत्म। एक बार सुन लियो साक्षात, अब सीडी से अभ्यास करते रहना। क्योंकि कोई कोई पंक्ति ऐसा होगी ना, हम बोल रहे धड़ 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 करके, आप कोई चीज पकड़ में आते, कोई पकड़ नहीं आता। किसी चीज को आपका मन जिसको महत्व देगा उसको झट से पूर्ण रूप में पकड़ लो, और जिसके लिए आपका मन ज्यादा, जिससे आपके हृदय पर एक इंजेक्शन नहीं लगता है, जिन वाक्य का, उस वाक्य पर आपका ध्यान जाता ही नहीं। इसलिए आपकी वर्तमान अवस्था में जितना पढ़े हो उससे मुश्किल से 5% 6% सम्यक प्रकार से ग्रहण होता है। शेष में 94% 95% ग्रहण करना बाकी है, उसके लिए बारंबार स्वाध्याय करनी पड़ती। जब बारंबार करते जाएंगे, अब की बार जो वाक्य आप पहले नोट करके भी रख लीजिए, कौन से वाक्य आपको ठीक से लगा, हृदय में पंप हुआ, चोट लगा है, या दिमाग में प्रेशर क्रिएट किया और आपको उस पर कई घंटों तक चिंतन करने को मजबूर कर दिया है, ऐसे कौन से वाक्य आप नोट कर लीजिए और अगले बार फिर सुनिए, तब आपको देखेंगे उनमें से एक भी वाक्य दोबारा आपको टच नहीं करेगा। तो वही वाक्य बोले जाएंगे, लेकिन वो वाक्य आपका कोई असर नहीं करता कि उसका मनन हो चुका है। अब आप थोड़े अंतर्गुण शुद्ध वाले होकर के थोड़े आगे बढ़े हुए हो, अब अन्य वाक्य आप पर असर करेंगे, अन्य 10-12 वाक्य आपको एकदम चोट पहुंचाएगा, गहराई तक ले जाएगा आप। इसलिए बारंबार करते करते पूर्णता को व्यक्ति प्राप्त करता है। इसीलिए कहते यहां पर कि पहुंच अर्थ लब्धम मननम न विधि अपेक्षते। फिर क्या हो जाता, अर्थ लब्ध हो जाता है, अर्थतः सिद्ध हो गया मनन। जब पुष्कल श्रवण होता है तब अर्थतः मनन आरंभ हो जाता है। जब पुष्कल मनन होता है अर्थतः स्वतः ही निध्यासन आरंभ हो जाता है। इसलिए उनके लिए पृथक विधि करने की कोई जरूरत नहीं, श्रवण करना ही के लिए अत्यंत आवश्यक है। और श्रवण की विधि भी दर्शन विद्याधीन होकर के होता है। इसलिए कहते हैं न विधि अपेक्षते यथा तर्क तो मतम तत्तम तथा तस्य तर्क आगमाभ्याम निश्चित। जिस प्रकार से तर्क से मत जो तत्व था उसी को तर्क और आगम के द्वारा निश्चित तत्व है, उभय सामर्थ्य देव निध्यासन सिद्ध। उन दोनों के सामर्थ्य से निध्यासन सिद्ध हो गया, तदपि विधि अनपेक्ष में। इसलिए निध्यासन को विधि अलग करने की कोई जरूरत नहीं। त्रयाणाम विधि अनपेक्ष फलितम बाह। इसे तीनों में से
किसी की भी विधि अपेक्षा नहीं है निष्कर्ष। अतएव जो भर्तृ प्रपंच करता है श्रवण विधि, मनन विधि, निध्यासन विधि 3 प्रकरण में बांट देता है, वह बिल्कुल गलत है। एक ही प्रकरण है, आत्मा का प्रकरण है, आत्मज्ञान का प्रकरण है, ब्रह्म विद्या का प्रकरण है। उस प्रकरण के अंतर्गत अंग रूपेण केवल श्रवण मन निध्यासन का विधान किया जा रहा है। इनके अर्थ पृथक अपूर्व विधियों को मानने की अपेक्षा नहीं है। इस तरह से परिकीय व्याख्यान के बारे को अयुक्तता को सिद्ध करते हुए भाष्यकार ने कहा सर्वथा भी तो अध्याय द्वयस्य अर्थ अस्मिन् ब्राह्मणे उपसंहर्यते। इसलिए निष्कर्ष हुआ श्रवणादि विधि का अभिगम मार्ग कथम परिकीयम प्रस्थान प्रत्याख्यातम इत्याशंका। जैसा भी हो अध्याय द्वय जो पहला अध्याय, अध्याय द्वयस्य अर्थ, अध्याय द्वय में प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के चौथे ब्राह्मण तक की जितनी भी चीज है उसी पदार्थ को ही इस पंचम ब्राह्मण में उपसंहार किया जा रहा है। ये निष्कर्ष एवं संगतिम ब्राह्मण से उक्त्वा तदक्षराणि व्याकरोति। आप इस प्रकार से ब्राह्मण पूर्व समस्त प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के चौथे ब्राह्मणों में जो कुछ भी बातें कही गई थी उन सारी बातों का निचोड़ यहाँ पर इस पंचम ब्राह्मण जो है मधु ब्राह्मण में दिया जाता है। तो क्या है मधु ब्राह्मण? आरंभ होता है इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु अस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम् अस्यां पृथिव्यां तेजोमय अन्नम् अमृतमय पुरुषो यश्चैमध्यात्मगुं शरीरस् तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयमेव स यो अयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। इयं पृथ्वी, ये जो प्रदृश्यमान पृथ्वी है वही सकल भूतों का कार्य है। मधु में कार्य, मधु ब्राह्मण में कार्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसलिए मधु में कार्य इन सकल भूतों का कार्य है। सकल भूतों का मतलब क्या? ब्रह्मा से लेकर के कीट पतंग पर्यंत सब जीवों के प्रति का ही यह कार्य, हमारे ही कर्मों के कारण से पृथ्वी बनी। केवल हमारे कर्मों से पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के भी अपने कर्म है जिसके से हम लोग यहाँ पर पृथ्वी भी, इसलिए पृथ्वी मैंने देवता मानते, भूदेवी है ना, भूमाता है कि नहीं? पृथ्वी माता का भी अपने कर्म है जिसके कारण से हमें ढो रही है वो, नहीं तो हम लोग क्यों ढोवे वो? उसके लिए हम है और हमारे लिए वो है, हमसे वह है उससे हम है, परस्परम उपकार उपकारक भाव। इसे कहते हैं अस्यै पृथिव्यै च सर्वाणि भूतानि। इसी पृथ्वी का चतुर्थी से पृथिव्या अस्याः पृथिव्याः सर्वाणि भूतानि मधु कहते सर्वेषां भूतानां पृथ्वी कार्यम अते तथा पृथिव्याः अपि कार्यम सर्वाणि भूतानि भवन्ति। यश्च अयम् अस्यां पृथिव्यां, इस पृथ्वी में जो यह चिन्मात्र प्रकाशमय और अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शरीर तेजो में अमृत धर्मा पुरुष है, मैंने आदिदैविक और आध्यात्मिक दोनों लेना पड़ता है। यह जो पृथ्वी में चिन्मात्र है प्रकाशमय अस्याम पृथिव्याम कहते ना आदिदैविक अस्याम पृथिव्याम, इस पृथ्वी में जो तेजो में अमृतमय पुरुष है और यश्च अध्यात्म, इसका कार्यभूत ये जो शरीर, इस शरीर में विद्यमान जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, तेजोमय अमृतमय पुरुष है, अयमेव स, यही है वह, यही है वह। कौन है वो? यो यम आत्मा, जो यह आत्मा है, जो कि यह आत्मा है। इदम अमृतम, यही अमृत है, यही ब्रह्म है और यही सर्वरूप है। भाष्यकार का यम पृथ्वी प्रसिद्धा, जिस पर आप सब बैठे हुए हैं, घूमते फिरते खाते पीते हैं, इसी पृथ्वी जानिए। इसे कहते हैं इसका वर्णन क्या करना है? तो प्रसिद्ध, यह जो प्रसिद्ध है इसलिए यम कहते ना जान करके, नहीं तो प्रतिशत से बहुत कुछ अर्थ ले सकते हो, इसलिए यम विशेषण दे दिया पहले ही मंत्र ने। यह जो पृथ्वी दुनिया में सुप्रसिद्ध है। सर्वेशाम भूतानां मधु सर्वेशाम ब्रह्मादिस्तम पर्यंतानां भूतानां, सर्वेशाम माने ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने भी कीट पर्यंत जितने भी है, सकल भूतानां माने प्राणियां, सकल प्राणियों का यह मधु है कार्यम। मधु माने कार्य,
क्यों मधु कह दिया, सीधे कार्य क्यों नहीं बोला? मधु इव मधु, मधु इव मधु। जैसे वहां पर भी आप देखते हैं, जैसे बाहर की शादी देखो, उपकारी उपकारक भाव के बिना कुछ नहीं बनता वहां पर। एक मधुमक्खी रस को ला रही है, दूसरी मधुमक्खी उसको सुखाने में लगी हुई है, तीसरी मधुमक्खी उसकी जो है संसार को बढ़ाने में लगे। बच्चा अंडे रखे रहा है, उसी में अंडे रखे जाते हैं, फिर कैसे काम चलेगा उनका? संसार तो मर जाएंगे वो बाद में, उसको यदि खा गए तो मर जाएंगे, छोड़ के जाएंगे तो भी आयु हो अक्षपण होगा ही। तो उनके क्रम चलते रहते, पर बस एक दूसरे को मदद करते रहते। उनके यहाँ भी सेना बना हुआ है, सब बना लड़ जाते हैं। जब आप उसको छोड़ो, सभी थोड़ी आपको काटने आएंगे, नहीं, उनकी सेना आती केवल, बाकी वो अपने काम में लगे रहते हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। उनकी रक्षा करने के लिए चारों तरफ से सेना नाचती रहती। वो जो बाहर घूम करते रहते हैं, वो रस सुनाने वाले नहीं है, वो पुलिस है। हाँ, वो तो अपनी जो है ड्यूटी कर रहे हैं, रक्षा ड्यूटी कर रहे हैं। कोई पास में जाकर कट उसको काटेंगे, भगो है बोले क्यों आया। इस तरह से आप वहां पर देखते हो, जैसे सब प्रकार के मिल करके एक शहद रूपी कार्य का निर्माण करते हैं, इसीलिए हम लोग भी सब परस्पर मिल करके ही एक पृथ्वी रूपी कार्य का निर्माण किए हुए हैं। एक व्यक्ति का कर्म से नहीं होता है, इसे कहते ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सकल प्राणियों के कार्य। यथैको मध्वपूपो अनेक मधुकर निर्वर्तित। एक मधुमक्खी की जो छत्ता कहते, वो छत्ता को जिस पर मधु है, उस छत्ता जो रहता है वह जीव कैसे बनाया गया? एक मधुमक्खी ने बना दिया क्या? अनेक मधुमक्खियों की तरह बनाया गया। एवं यम पृथ्वी सर्वैर्भूतैर् निर्वर्तिता। ठीक उसी प्रकार से यह पृथ्वी भी सकल भूतों से निर्वर्तित होने के नाते उत्पन्न किया गया है। अतएव मधु के समान मधु कर दिया गया इस कार्य को। तथा सर्वाणि भूतानि पृथिव्या अस्याः मधु कार्यम। उसी प्रकार से समस्त भूत क्या है? पृथ्वी चतुर्थी है ना, उसको विभक्ति भाजन कर दिया, पृथिव्याः अस्याः। इस पृथ्वी का यह समस्त भूत मधुवत कार्य भवती, मधु के समान ही कार्य है। किंच और छत्ते में क्या होता है? फिर अंत में प्रत्येक मधु बैठा हुआ है, प्रत्येक मधुमक्खी भी बैठते हैं। नहीं, छत्ता को भी वही लोग बनाए, बना करके वो सब उस छत्ते पे बैठ गए, है नहीं? और छत्ते पे बैठ कर मधुमक्खी ने, जो छत्ता ने क्या किया, उन सबको धारण किया ना, यही उसका कार्य है। ये पृथ्वी हम लोग को धारण कर रही है, अतएव पृथ्वी का हम कार्य हो गए, वो कर्ता हो गई। धारण करने वाली कर्त्री वो हो गई कि नहीं हो गई? अतएव कर्ता हो गया, हम उसके कार्य हो गए। धारण क्रिया के द्वारा, धारण रूपी क्रिया के रसाध्यभूता धृत वस्तु हम सब हो गए। अतः हम सब क्या है? धृत धरणीय पदार्थ, धारण करने योग्य पदार्थ है। अतः हम सब कर्मीभूत होकर के कार्य कहेंगे। किस प्रकार परस्पर किंच यश्चयम् पुरुषो। और दूसरी बात यह भी है, पृथ्व्याः भूतानां च, पृथ्वी और भूतों का दोनों को देखो, दोनों का स्थूल शरीर है, दोनों का सूक्ष्म शरीर भी है, दोनों के स्थूल शरीर भी है। भाई पृथ्वी दिख रहा है, स्थूल शरीर पृथ्वी का है, और हम लोग ये शरीर दिख रहा है, हम लोग ये स्थूल शरीर है। दोनों का अपना अपना स्थूल शरीर है या नहीं? जिसका 4 हाथ, किसी का 8 हाथ, किसी का 10 हाथ, सब है कि नहीं? ये 2 सिरे, 4 सिरे, 3 सिरे वाले भी हैं। ब्रह्मा सिर स्तंभ है, केवल अपने में नहीं लेने एक सिर वाले को। इसलिए पहले बोलते ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत कह दिया है, तो सबको लेना पड़ेगा। इसका पेट लोटा जैसा हो, चाहे फ्लैट जैसा हो, चाहे घड़ा जैसा हो, सबको लेना पड़ेगा। इसलिए कहते सभी को लेकर ये बात सामर्पण कह दिया। यश्चयम् पुरुषो अस्याम पृथिव्याम तेजोमय चिन्मात्र प्रकाशमय अमृतमय अमरण धर्मा पुरुषो। यह जो इस पृथ्वी के अंदर रहने वाला पुरुष है, पुरुष मन लिंग शरीर ऊपर है ना, पुरुष से यहाँ इस पृथ्वी का अभिमान करने वाला एक स्थूल शरीर को अभिमान करने वाला एक स्थूल शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के बिना इस स्थूल शरीर क्या है? मुर्दा है। उसको हम कहते हैं शव हो गया। क्यों? सूक्ष्म शरीर चला गया। अब ये पृथ्वी क्या मुर्दा है क्या? जानदार है, तभी तो हम जो बोते हैं तो देता भी ना फसल।
मुर्दे से फंसा थोड़े निकलेगा। इसलिए पृथ्वी को सदा लिंग शरीरवान मानना पड़ेगा। लिंग शरीरवती पृथ्वी, और लिंग शरीर को यहाँ पुरुष शब्द का आगे फिर और आगे बढ़ाना है ना, इसीलिए कहते हैं लिंग शरीर रूप तेजोमय पृथिव्याम, मने पृथिव्याम आदिदैवम, वो आदिदैविक वस्तु हो गया, क्योंकि पृथ्वी हो गया स्वसवन है ना, ये आध्यात्मिक है, और पृथ्वी आदिदैविक वस्तु है। इसलिए आदिदैविक लिंग शरीर है और आध्यात्मिक लिंग शरीर है। देवता का अपना लिंग शरीर है और इस जीव का अपना लिंग शरीर है, प्राणियों का अपना। इसलिए यहाँ आदिदैविक लिंग शरीर लेना, वो कैसा है? वो तेजोमय चिन्मात्र प्रकाशमय, चिन्मात्र रूप है, वो प्रकाशमय रूप है। यहाँ मैट जो है ना प्राचुर्य प्रकाश प्रधान, कि यहाँ अभी भी अविद्या है ना, अविद्या तो रहेगी, अतः प्रकाश प्रधान कहा गया था। अमृतमयो माने अमरण धर्म, स्थूल धर्म के समान नाश विनाशी नहीं है, ना विनाशी न आशु विनाशी तीर्थ, और शीघ्र विनाश होने वाला नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के बाद विनाश तो होगा ही ना, अविनाशी नहीं कर सकते आप इसको, किंतु आशु विनाशी नहीं है, शीघ्र विनाशी नहीं है। पुरुषो यश्चयम् अध्यात्म शरीर, शरीरे भव शारीर, शारीर है शरीर नहीं, शारीर शरीरे भव, शरीरे ये कारण नहीं है सप्तमी, शरीरे भव शारीर अध्यात्म, ये भी क्या लेना आपको? तो ये भी लिंग शरीर में ले जाना है। आत्मानम शरीरम आश्रित्य वर्तमान, इस जो है आत्मा शब्द है ना, यह स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर को आश्रित करके रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर का नाम अध्यात्म शारीर। पूर्व तेजोमय, पूर्वत ये भी प्रकाश प्रधान है, अमृतमय, स्थूल शरीर के समान शीघ्र विनाशी भी नहीं है। ऐसा जो पुरुष है, इसलिए अर्थ स्वयं लिख दिया आगे, सच लिंगाभिमानी, लिंग देह रूप प्रतिव्यंश से अभिमानी अवत, अभिमान से चेतन धर्मत्यपि तस्य तत्प्रायत्वात् इति भावः। शेष पर देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं